यस, वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। आइए देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस एक ही चीज है। तो समांतर श्रेणियां, नाम में लिखा है समांतर यानी कि समान अंतर। ऐसी श्रेणियां जिनमें अंतर समान होता है, जैसे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ देखिएगा कि +2 का डिफरेंस चल रहा है। तो इस तरह से जो सीरीज होती है उनको बोलते हैं समांतर श्रेणी। डिक्रीज भी हो सकती है, जैसे 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे -2 का डिफरेंस आ गया। ये सीरीज डिक्रीजिंग एपी है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी यानी कि बढ़ती हुई समांतर श्रेणी। ये कैसी है? डिक्रीजिंग एपी है। इस तरह से लिख दिया जाए 2,2,2,2 एंड सो ऑन। तो ये भी एपी है। यहाँ पे कांस्टेंट में जीरो ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जीरो को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये कांस्टेंट एपी है। 3 टाइप की एपी हो गई। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन कौन सी हो गई? एक तो इंक्रीजिंग एपी, बढ़ती हुई, जिसमें टर्म्स हैं वो बढ़ते जाते हैं कंटिन्यू। सेकेंड है डिक्रीजिंग एपी। एंड लास्ट है कांस्टेंट एपी। नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ से बनता है और यहाँ से बनता है। इंक्रीजिंग एपी में क्या क्या जाए? 4, 8, 12 एंड सो ऑन। यहाँ 4 की गैपिंग चल रही है, जैसे 5, 10, 15, 55 से गिनती सिखाई जाती है 100 तक। ये भी एपी है। डिक्रीजिंग एपी मतलब उल्टी एपी, जिसमें माइनस का होता है डिफरेंस, जिसमें टर्म है डिक्रीज होते जाते हैं, जैसे 4, 2, फिर 0, फिर -2, -4। इस तरह से ये है डिक्रीजिंग एपी। कांस्टेंट एपी तो पता ही है, इसमें सेम टर्म होते हैं 3,3,3 या 1/2, 1/2, 1/2 लाइक दिस। अब जनरल टर्म क्या होता है? ये तो काउंटिंग लेके हम लोगों ने देखा है। अब एक फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे लेट अस कंसीडर ए है फर्स्ट टर्म। इसमें अगर डी ऐड कर दें तो ये बन जाएगा a+d। अगेन डी ऐड कर दें तो ये बन जाएगा a+2d। फिर ऐसे ही एंड सो ऑन, a+3d। तो nth टर्म क्या होगा? ये है a1, ये है a2, ये है a3, ये a4। ये फर्स्ट टर्म है, जहां से AP शुरू होती है इसको बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। हम nth टर्म डिटरमाइन करते हैं। ये a2 है, ये a3। जब यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे 1 d है। जब यहाँ 3 लिखा है यहाँ पे 2 d है। जब यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पे 3 d है। मतलब 1 d कम है, और a तो हर जगह है। nth टर्म जो होगा उसमें a तो होगा ही होगा, लेकिन जितने यहाँ पे लिखे हैं उससे एक कम d होगा। तो ये है nth टर्म। अब जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है 5, 10, 15, पूछा जाए कि 50वां पद क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, जहां से AP शुरू होती है इसको बोलते हैं ए हो गया 5। अच्छा, डी को क्या बोलते हैं? डी को बोलते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो डी निकालेंगे कैसे? a2 - a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कोई भी 2 टर्म उठा लें, बाद वाले टर्म से पहले वाले घटाएंगे। ये a2, ये a1, ऐसे मानेंगे। a2 - a1, 15 - 10 कितना हो जाएगा? 5। 50वां पद पूछा गया है। a50 = कितना हो जाएगा? इसमें रखेंगे वैल्यू, a की वैल्यू 5 है। n-1 यानी कि 50 - 1 यानी कि 49 इंटू डी कितना निकला? 5। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 कॉमन ले लें,
अंदर बचेगा 1 प्लस 49, 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 इंटू 5 यानी कि 250। 50वां पद होगा वो 250 होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें टर्म क्या क्या है, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ये होता है डी, और जो फर्स्ट टर्म होता है उसको बोलते हैं ए। जैसे ये सीक्वेंस लिखा है 5 7 9 11 13, तो ये जहाँ से शुरू हुई है ए पी, इसको बोलेंगे प्रथम पद। ए की वैल्यू 5 हो गई। डी कितना होगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 2 की गैपिंग चल रही है, ये है कॉमन डिफरेंस। ऐसे ये है 88 78, तो 88 क्या है, प्रथम पद है जहां से एपी शुरू होती है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 78 से 88 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। तो ये डिक्रीजिंग एपी है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग एपी होती है, और जो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है तब इंक्रीजिंग एपी होती है। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लिखते हैं ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या सीखा अभी तक, समांतर श्रेणी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से सीक्वेंस लिखा जाता है। अब अंत से एनवां पद पूछा जाए तो ये तो है शुरू से एनवां पद। अब अंत से एनवां पद, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा है 11। अगर शुरू से तीसरा पद पूछा जाए तो 3 है, पीछे से तीसरा पद पूछा जाए तो क्या होगा, 11 के पहले 10 आएगा, 10 से पहले 9 आएगा, तो अब 9 है। अंतर है आगे से काउंटिंग और पीछे से काउंटिंग। अब ऐसा लिख के तो नहीं करेंगे हर बार, इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है। शुरू से एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब शुरू से एनवां पद लेंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे ए से, और जब अंत से एनवां पद निकालेंगे इसको डैश लगा देते हैं तो पीछे शुरुआत करेंगे। इसको मान लेते हैं एल, ए के प्लेस पे हो जाएगा एल, और प्लस की जगह होगा हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है। यहाँ पे डी की जगह माइनस डी लिया जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी। अंत से एनवां पद होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू। शुरुआत से एनवां पद होता है, ये शुरू से एनवां पद है, ये है अंत से एनवां पद। अब एक क्वेश्चन है जैसे 2 4 6 अप टू 92, अंत से टर्म निकालना है। दसवां पद निकालना है अंत से, तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन डैश इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। डैश का मतलब अंत से एनवां पद। 10वां पद पूछा गया, ये हो गया एन। अब यहाँ पे ए की नहीं लेंगे, यहाँ पे एल से शुरुआत करेंगे, ये है एल 92 माइनस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1। और डी कैसे निकाल लेंगे, 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो 92 माइनस एन, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 2 जाए 18, 12 में से 8 जाएगा 4, इधर 8 में से जाएगा 7, 74 इज द राइट आंसर। ये शुरू से एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद ये तो योगफल है, योगफल कैसे आया वो भी देखते हैं। ये योगफल दिया था गॉस ने,
गॉस थ्योरम जिन्होंने दिए फिजिक्स में, उन्हीं ने ये ऐड किया था, ये फॉर्मूला बनाया था। ये भी पूछा जाता है ये फॉर्मूला किसने दिया था, गॉस ने। एसएन वाला फॉर्मूला है, गॉस ने दिया है। ये होता है NY2A+L। अभी कैसे बना इसका भी देखते हैं प्रूफ। तो समांतर श्रेणी जो होती है, तो इसके लिए पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3 और +4 इसको ऐड करना है, तो नॉर्मली लोग कैसे जोड़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10। लेकिन इसको समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से कैसे जोड़ा जाएगा, फॉर्मूला बना कैसे। सबसे पहले इसको मान लेते हैं एस, एस का मतलब सम। अब इसको उल्टा करके लिखें, 4 + 3 + 2 + 1। अब इन दो इक्वेशन को ऐड कर दें तो एस और एस कितना हो जाएगा, 2s। इधर कितना हो जाएगा, 5, 4 1 5, ऐसे 3 2 5। तो टर्म सेम हो जाते हैं, 3 2 5 और ये 4 और 1 5। ये 5 कितनी बार है, 4 बार है ना, तो 5 × 4 लिख देंगे। ये 2s है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 2 या 4, 5 2 या 10। ये आ गया s की वैल्यू 10, जो यहाँ पे आंसर आया था। इसी मेथड को अप्लाई करके जनरल फार्मूला बनाया गया है। अब बनाते कैसे बना है। तो सीरीज क्या थी, a, a + d, a + 2d एंड अप टू सो ऑन a + n - 1 × d। अब इनको ऐड करना है, इनको मान लेंगे सम, मान लेंगे s और इन सबको ऐड कर देंगे, a + d, a + 2d एंड प्लस अप टू a + n - 1 × d। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी सीरीज लिखते हैं, इसी को उल्टा करके ये वाला टर्म पहले आ जाएगा, a + n - 1 × d। और ये जो a है यहाँ पे आ जाएगा आखिरी में, प्लस बीच में सो ऑन। अब जब इनको ऐड करेंगे 2s, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, पहले इसको ऐड करेंगे, a और a कितना हो जाएगा, ये a और ये 2a प्लस, और ये लास्ट में n - 1 × d प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है, यही चीज रिपीट हो जाती है, 2a + n - 1 × d। अब ये कितने टर्म है, 2a + n - 1 × d, और ये हैं कितने, n पद लिए हैं तो n होंगे 2s। ऐसे 2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, 2 से 2 कट जाएगा, s = क्या हो जाएगा, ये n/2 पहले लिख दें अच्छा लगेगा, n/2 2a + n - 1 × d। ये है n पदों का फॉर्मूला, ऐसे बनाया गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2, इस a को ब्रेक कर दें, a + a लिख दें, n - 1 × d। अब n/2 a प्लस, अब ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का, an = होता है ना a + n - 1 × d। इसकी जगह हम लोग an लिख सकते हैं, a + an। ये n पदों का फॉर्मूला, सफिक्स में n लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, Sn = n/2 a प्लस। अब मान लिया श्रेणी n पे खत्म हो गई तो ये लास्ट टर्म बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 a + l। मेथड नंबर 2, ये फॉर्मूला एक तरीके से और बनाया जा सकता है, एवरेज के फॉर्मूले से। औसत कैसे निकालते हैं, वो निकालना है एवरेज। ये एपी में है 1 2 3, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने टर्म है उनको ऐड कर देते हैं। कितने टर्म, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर हो जाएगा कितना, 6/3 यानी कि 2। एपी में हम लोग डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, a + l/2। इससे भी निकल आता है एवरेज। ये तो नॉर्मल मेथड है, जब एपी हो या ना हो। लेकिन एपी के लिए फॉर्मूला ये और है, a + l/2। a का मतलब पहला टर्म, l का मतलब लास्ट वाला टर्म, (2). 3 और 1 हो गया 4/2। अब भी यहाँ से आंसर वही आया, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे अभी। एपी होती है a, a + d, a + 2d एंड लास्ट में
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसका औसत निकालें, एवरेज, पहला प्लस आखिरी बटे 2, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2। तो ये ए और ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है कि नहीं होता है। सिग्मा एक्स का मतलब होता है एसएन योगफल अपॉन एन इक्वल्स टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये अपॉन में 2 है, ये एन इधर चला जाएगा, तो एसएन इक्वल्स टू हो जाएगा एन बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये मेथड है, इस वाले मेथड से फॉर्मूला वही आया ना। अभी तक कितने फॉर्मूले सीखे हैं एपी में, ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है शुरू से एनवा पद। अब एक अंत से एनवा पद, इसमें डैश लगा देते हैं, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये है अंत से एनवा पद। यहाँ पे ए क्या है, प्रथम पद जहाँ से शुरू होती है, एल क्या है, अंतिम पद, और डी क्या है, सार्वधातर यानी कि कॉमन डिफरेंस। और एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई 2a प्लस ए एन, या एन बाई 2a प्लस एल। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1, 2, 3, लास्ट का निकालना है तुम्हें। पचास पदों का योग निकालना है इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे जहां से एपी शुरू होती है ना, उसको बोलते हैं ए इक्वल्स टू 1। डी कैसे निकालेंगे, 2 माइनस 1, ध्यान रखना 2 से माइनस करेंगे पीछे, 1 आ गया। 50 पदों का योग निकालना है, एन हो गया 50। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई 2, एन कितना 50, 50 बटे 2, 2a यानी 2 इंटू ए का मतलब 1 है फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 49, और डी कितना है 1। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो कट कर दें इसको, फिर 25 आएगा, ये हो जाएगा 2 1 2, 49 और प्लस 2 51 इंटू 25, 25 बन जाए 25, पहले हुआ 2, 25 5 जा 125, 125 प्लस 2 127, ये आंसर आ गया इसका। तो ये फॉर्मूला है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ये फॉर्मूला है n पदों का योगफल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अंत से नवा पद होता है ए एन डैश इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये है एपी का कॉन्सेप्ट। अब सिर्फ प्रैक्टिस बची है, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की।